किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर के चौधरी और एक बहुत छोटी सी कहानी एक महिला की जो दिन में जब भी भोजन बनाती थी तब तब भगवान का सुमिरन किया करती थी। उनको पूजा का समय नहीं मिलता था, व्यस्त रहती थी, इसलिए जब जब दिन में भोजन बनाती थी तब तब भगवान का सुमिरन करती थी। और उनका एक दिन सुमिरन चल ही रहा था कि दोपहर में एक अचानक बहुत तेज धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो एक 8 साल का बच्चा नीचे गिरा हुआ था, खून से लथपथ बेहोशी की हालत में था। और जब पास में जाकर देखा तो वो बच्चा माँ माँ चिल्ला रहा था। मन तो हुआ कि आवाज़ दूं, बुलाऊं लोगों को, लेकिन किसे बुलाती, कोई घर पर था भी नहीं, कोई मदद के लिए आ भी नहीं सकता था। इन मेम साहब का 8-10 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था, पेट का, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, और अभी टांके भी अभी हरे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आई। बच्चे को गोद में उठाया और दौड़ी ही चली जा रही थी अपने पास के हॉस्पिटल की तरफ, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर था, और साथ में भगवान को दोष देती जा रही थी कि मैंने आपके इतना जाप किया, इतना सुमिरन करती हूँ, फिर भी आपने ऐसा मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही बच्चे को छत से गिरा दिया। आप तो बचा सकते थे, बच्चे को बुद्धि दे सकते थे। मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो गई थी कि मैंने बच्चे का ख्याल नहीं किया। बहुत कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। इसी स्पीड में दौड़ी कि तुरंत पहुंच गई। अस्पताल में जाकर जब डॉक्टर साहब के बारे में पता किया तो सौभाग्य से डॉक्टर साहब भी मिल गए और बच्चे का इलाज हुआ, और कृपया रही कि ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई। बच्चा ठीक हो गया और शाम को घर लेकर आ गए। घर के बाकी सदस्य भी आ गए और पति भी लौट आया। घर के सभी सदस्य टीवी देख रहे थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था। इनका मन भगवान से दूर होता जा रहा था, और जो माँ की ममता थी वो भगवान को चुनौती दे रही थी कि आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतनी पूजा पाठ की, अब मैं आपका नाम नहीं लूँगी। बहुत कुछ सोच रही थी। तभी अचानक इनके भगवान को चुनौती देते वक्त अपने ही मन में अपने प्रश्नों के जवाब मिलने लगे कि वो आंगन जहाँ पर बच्चा गिरा था वहाँ पे तो बड़ा पाइप लगा हुआ था, और उसको कल ही तो मिस्त्री ने आकर हटाया है। अगर मिस्त्री नहीं आता और वो पाइप को नहीं हटाता तो ना जाने क्या हो जाता। शायद बच्चा उस पर गिर जाता और बच्चा चला जाता, शायद बच्चा बचता भी नहीं। और इनके ही मन में दूसरे सवाल का जवाब मिला कि तुम्हारे तो पेट का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, तुम्हारे तो टांके लगे हुए हैं पेट में, अभी टांके भी हरे हैं, और तुम अपने बच्चे को, 25 किलो के बच्चे को 1 किलोमीटर दूर तक दौड़कर चली गई। तुमसे एक बाल्टी भी नहीं पहुंच पाती छत पर, और तुम अपने बच्चे को 1 किलोमीटर दूर तक लेकर चली गई। ये किसकी कृपा है? और वो डॉक्टर साहब जो हमेशा 2 बजे तक अस्पताल में मिलते हैं, आज 3:30 बजे तक अवेलेबल थे, उपलब्ध थे, और जाते ही बच्चे का इलाज हो गया समय पर और बच्चा ठीक हो गया। ये किसकी कृपा थी? इन सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। और ये जब हॉल में गई तो इनके पति टीवी पर प्रवचन सुन रहे थे, और वो टीवी में जो प्रवचन दे रहे थे वो कह रहे थे कि भगवान कहते हैं कि संकट को आने से मैं नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य और इतना साहस दे सकता हूँ कि तुम उस संकट का सामना कर पाओ। बहुत छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है और बताती है कि विश्वास बनाए रखिए, वो किसी का बुरा नहीं करते। जैसा मैंने बताया कि अगर आप विश्वास बनाए रखेंगे तो याद रखिए वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है जिसने हमारे लिए लिखा है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।